आइए दोस्तों, अब इधर तमाशे पे गौर करिए। ये देखिए, ये रिगजिर है और यहाँ के देखिए आल्हा उदल आपके सामने आते हैं। देखिए क्या बातें करते हैं। नौकर, कहिए क्या कर रहा था? आपका इंतजार। देखो, जिस वक्त आते नहीं दरबार सुना। जब हमें पिता परिमाल ने अपने राज से निकाला, हाँ। गलती हमारी क्या थी? एक परधारी घोड़ा पृथ्वीराज को दे दिया था, ये तो बात, और हमने देने से इनकार कर दिया। बस इसी बात से नाराज होकर के पिता परिमाल ने हम दोनों भाइयों को अपने राज से निकाल दिया। हम लोग यहाँ रिजगीर आ गए, कन्नौज आ गए। क्यों नहीं? महाराज जयचंद ने हमें सहारा दिया, उदयराज के मित्र उदल ने, लाखन ने सहारा दिया, माता तिलका ने सहारा दिया। ये तो बात, तो अब हमें महोबे की याद नहीं आती है, अब केवल याद आती है तो माता मल्हना की याद आती है, क्योंकि हमारी माता मल्हना का हम लोगों पे बहुत बड़ा एहसान है। ये तो बात सच। जब हमारी उम्र 6 साल की थी, मलखान 4 साल का था और उदयराज गर्भ में था, तभी करिंगा राय ने चढ़ाई करके मेरे पिता को और मेरे चाचा को मार डाला है? हमारे पिता के मरने के बाद ये उदयराज पैदा हुआ, तो हमारी माता दिवला ने कहा कि ये तो बहुत अनिष्ट है, पैदा होने के पहले ही अपने बाप को खा गया। ऐसा कह करके फेंक दिया उदयराज को। तो माता मल्हना ने उदयराज को उठा लिया, एक स्तन में ब्रह्मानंद को दूध पिलाती थी और दूसरे में उदयराज को। अगर मेरा भाई उदयराज मेरे पास है तो माता मल्हना की देन है ये। और जो हम लोगों के पास परधारी घोड़े हैं, ये भी माता मल्हना की कृपा से मिले हैं, क्योंकि देवराज इंद्र मिलने के लिए आते थे तो परधारी घोड़े से आते थे। उदयराज माता मल्हना के पास ही रहता था, घोड़ा ले लेता था, नहीं देता था तो माता जी समझा बुझा करके देवराज इंद्र को वापस कर देती थी। इस तरह से हम लोगों के पास 5 परधारी घोड़े हो गए। अच्छा ये बताओ कि मेरा भाई उदयराज अभी तक मेरे पास नहीं आया, क्या बात है? वो शिकार खेलने गए थे और वो आते ही हो। बड़े भैया जयशंकर, भैया। हाँ बड़े भैया। क्या बात है? आज तुम्हारे चेहरे पे कुछ उदासी मुझे दिखाई देती है, क्या बात है भैया? बड़े भैया क्या आज तकलीफ है तुम्हें? बड़े भैया आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिससे मुझे नींद और हमारा दिमाग चकरा रहा है। स्वप्न देखा है रात में कोई? हाँ। कौन सा स्वप्न देखा है भैया? रात्रि में स्वप्न मैंने देखा बड़े भैया कि हम और हमारे बड़े भैया मलखान दोनों गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। हाँ? अचानक एक भंवर आई जिसमें हमारे भैया मलखान डूब गए। ये स्वप्न मैंने देखा। ये स्वप्न की बात है। मेरे भाई मलखान को कौन मार सकता है? मेरा भाई मलखान पदमवीर है, उसके भुजाओं में 52 हाथी का बल है, शरीर वज्र का है। मेरे भैया को कोई नहीं मार सकता है, कोई भी भंवर नहीं फंसा सकती है मेरे भाई को। और सुनो भैया, क्या? जो मेरा भाई पदमवीर है, हाँ। यह राज की बात केवल माता कनका जानती है। हाँ, ये तो और सच कोई है। जानता भी नहीं है भैया। हाँ। वो स्वप्न था, स्वप्न झूठे होते हैं। उदासी छोड़ दो, मेरे भाई मलखान का कोई बाल नहीं बांका कर सकता। आप सत्य कहते हैं बड़े भैया, लेकिन जब से ये स्वप्न मैंने देखा हमको रातों को नींद नहीं आती है। अरे नहीं, भूल जाओ भैया, मेरा भाई मलखान पदमवीर है, उसे कौन मार सकता है? हाँ ठीक है। कोई है? कोई है? बता
जागरण आया हुआ है। तो जागन आए हुए, क्या कहा? जागन आए हुए। बड़े भैया जगनेर से जागन आया हुआ है। क्या जागन आया है? हाँ। जाओ उससे कह दो कि वो जिस तरह से यहाँ आया है उसी तरह से वापस चला जाए। ठहरो बड़े भैया, तुम मत कहो बड़े भैया, मत कहो अब दादा उसे वापस जाने के लिए, मत कहो। वापस जाने के लिए हुक्म दो अब दरबार को खातिर से आने के लिए। और जो नहीं तैयार था पानी पिलाने के लिए, तो पिछली बातों का नहीं अब करिए भैया दिल में ख्याल, हुक्म दो अब दरबार को खातिर से लाने के लिए, हुक्म दो। भैया। हाँ बड़े भैया। कैसे भूल जाऊं इस जागन को? ये वही जागन है जब हम लोग मोहब्बत से निकाले गए तो जगनेर होकर निकले। हाँ। ये वही जागन है जिसने हम लोगों को देख करके अपना फाटक बंद करवा दिया। मेरा बेटा इंदल प्यास से तड़प रहा था, इसने मेरे बेटे को एक बूंद पानी नहीं पिलाया। मेरा भांजा था इसका भाई सियानंद जो मेरे साथ आया और तुम्हारे साथ गांधर के राजाओं से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। ये तो मेरा भाई सियानंद था, मेरा भांजा सियानंद, ये मेरा भांजा जागन नहीं है। जाओ कह दो चला जाए यहाँ से। देखिए दादाजी, हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, कुछ जो बातें बीत गई हैं पिछली बातों का ख्याल मत कीजिए। और बहुत दिनों के बाद में अपना भांजा आया हुआ है, इसलिए उसे आज्ञा दीजिए आने के लिए। अगर तुम्हारी जिद है तो बुला लो। जाओ। यह मेरे मालिक समय की बात है, जब मैं कभी भी आता था बड़े मामा मुस्कुराकर मुझे गले से लगा लेते थे। आज मुझे देख करके अपना मुंह मोड़ लिया। मामा जी, माफ मामा तुम करो जागन की ये सारी खता।
बता लो गले मुझको लगा मैं भान जाऊं आपका। लो गले मुझको लगा मैं भान जाऊं गोद में मुझको बिठाना तुम अगर नहीं चाहते तो इसी दम सर मेरा तुम काट लो तलवार से। तो ठहरो जाकर ठहरो। जागल, मैं मानता हूं कि तुझे देख करके हमारे भैया ने अपना रुख मोड़ लिया है, मामा जी परंतु तुम अपनी जान दे दोगे? नहीं जागल, गैरत आती है मुझे। आ लगा लूं और अपनी छाती से तुझे जागल। मामा जी जागल, अपनी छाती से तुझे जागन कुमर कहे कुशल और परमाल चाचा की मेरे नूरे नजर कहे कुशल। तो है खुशी तो ब्रह्मा भाई, अब ते मुझे जागर बता हाल कैसा आज कर है मेरे मलखे ख्यात का हाल। और जागर ये भी तू जानता है कि हम लोगों को बेखता बरखा में निकाला गया था और हमारे दरवाजे से निकले। तो याद है वो दिन अब किसी ने ना संभाला था मुझे, बेखता बरखा में मोहबे से निकाला था मुझे बेखता। मामा जी आप सिरसागढ़ का हवाल जानना चाहते हैं? हाँ बताओ। और मोहब्बे की बातें सुनना चाहते हैं? बताइए। तोरा गुरूपो मोहब्बे के है बेराग आते क्या? हैं। नहीं नहीं जागन नहीं। तोरा गुरूपो नजर तीर मैना के बजाए काग आते हैं नजर तीर मैना। मामा जी हाँ। जिस सरजमी पे तीर मैना रहते थे आज उस जमी पे काग नजर आते हैं। और आप अहवाल सिरसागढ़ का पूछना चाहते हैं? हाँ। ना तो कोई वहां से खत आया ना वहां तक हम पहुंच सके। हम मुझे वहां का अहवाल कुछ नहीं मालूम मामा जी। तुम्हें कुछ नहीं मालूम है ना? जब से तुम
यहाँ हाँ। बैराग है मोहबा नगर और सिरसागढ़ की नाम मुझे मालूम अब तो ये खबर सिरसागढ़ की है मुझे। इसका मतलब जब तुम वहां से चले तो सिरसागढ़ नहीं गए। नहीं बड़े पहुंच भैया। मामा जी, हमें कुछ नहीं मालूम। जागन, मामा जी ये बताओ हमारी बहन सुरजावती का क्या हाल है, तुम्हारी माँ का क्या हाल है? सब प्रभु की दया, बहुत खुश और हैं। हमारे बहनोई चंद्रसेन? बहुत खुश रहते हैं। अच्छा। ए उदयराज, ले जाओ जागन को पहले गंगा स्नान कराओ और अपनी भाभी से कहो भोजन तैयार करें। आज जागन आया है तो हम सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे। देखा, तुम जानते थे कि हमारे बड़े भैया नाराज हैं। द्वारपाल, देखो हम जागन को लेकर के गंगा स्नान करवाने के लिए जा रहे हैं और जब तक कि अपने भाभी जी से बतला दो कि अच्छा से अच्छा भोजन बना रखें। हाँ हम बड़े भैया को हुक्म है कि सब लोग बैठ करके फुल फैमिली के साथ में बैठ करके खाएंगे। और सुनो, तुमको भी चलना होगा, तुमको भी स्नान करना होगा। हाँ ये बात सही है। जागन, मामा जी ये गंगा जी हैं, स्नान करो, उसके पश्चात गणेश जी की दर्शन करो। मामा जी, जो गंगा में स्नान करता है वो मनुष्य धन्य धन्य हो जाता है और गंगा माँ की दया है कि आप लोग हमेशा यहाँ पर स्नान करते हैं। आइए स्नान कीजिए। जागन, ये कपड़े उतारो ना। ठहरो, तो जख्म हर अंतरे तन के मुझे अब दे दे दिखाई है। तो जख्म हर अंतरे तन के मुझे दे दे दिखाई है। हुई क्या पृथ्वीराज से भांजे लड़ाई है। तो हुई क्या तेरे पृथ्वीराज से भांजे लड़ाई है। बोलो। मामा जी, इस जम तुम्हारे बदन पे जख्मों, बताओ क्या हुआ? इस जख्म के हालात जानना चाहते हो बोलो। तो मैं बतलाता हूँ। बताओ। तो चुराया अस्प गंगा सिंह जो भट्टू कुड़हर का भारी है। चुराया अस्प गंगा सिंह जो भट्टू कुड़हर का भारी है। चुराया अस्प गंगा सिंह जपट कुड़हर का भारी है। अरे उसी ने खंभ में बंधुभा के जो मार मारी है। फिर क्या हुआ? दिलाया घोड़ा रानी ने मगर
कर कौन नहीं दीना। मैं सच कहता हूँ मामा जी, न बातें झूठी हमारी। मामा जी जागल, जब मैं मोहब्बत से चला, चलते चलते मेरा घोड़ा पस्त हो गया था। सामने राजधानी कुड़हर नगर की आई। मैं फिर क्या हुआ? परेशान हो गया था। घोड़े को मैंने पेड़ में बांध दिया और पेड़ के नीचे में मैं सो गया। गंगा सिंह पहुंच करके घोड़ा और कोड़ा दोनों चुरा ले गया। किसी तरह से ढूंढते ढूंढते हम उसकी राजधानी को गए। पता लगाते लगाते तो उससे सवाल किया और उसने मुझे धोखे से गिरफ्तार करवा लिया। इतना मुझे मारा है ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मेरा लेकिन जाकर ये बताओ कि जिस समय गंगा सिंह ने तुम्हारा घोड़ा और कोड़ा चुराया, फिर तुमने बड़े भैया का नाम नहीं उससे बताया था? मामा जी का नाम बतलाया, कम से कम 500 हंटर मारा होगा। क्या कहा? बड़े भैया का नाम सुनते ही 5 हंटर और लगाया। खैर ठीक है जागन, तुम घबराओ नहीं, मौका आने दीजिए। हम उस साले गंगा सिंह को त्रिभंगा सिंह बना देंगे। आओ हमारे साथ में, चलिए। बड़े भैया इंतजार करते हो। उदयराज और जागन स्नान करने के लिए गए, बहुत देर लगा दिया। क्या बात है? बड़े भैया आ गए। अच्छा अच्छा, देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, देखो इंदल कहाँ है? इंदल को बुला कर लाओ। बुलाओ। द्वारपाल, बड़े भैया का हुक्म सभी मानते हैं। इंदल इंदल सयाना हो गया। बेटे इंदल, जाओ अपनी माँ से कहो भोजन लेकर आए। क्या बात है? आज हम हूँ अंदर ही कर पाए। मामी जी मैं प्रणाम करता हूँ। खुश रहो। जागल, आज सब लोग साथ में भोजन करिए। साथ में बहू जी, आज हम हूँ अंदर ही।